नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फिनवर्ल्ड में। दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट सीरीज में। अगर आपने अभी तक मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज उन्हें जाके आई बटन पर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे हम किस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी सीरीज में आगे बात करने वाले हैं और कैसे आप एक अच्छे स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक को चुनना, स्टॉक मार्केट में एक मल्टी बैगर को चुनना बहुत मुश्किल है और ये श्योरिटी भी नहीं है कि हम पूरा मेहनत करने के बाद एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन जैसा कि गीता में कहावत है, आप अपने कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, फल की परवाह ना करो। और इसके अलावा वॉरेन बफेट भी कहते हैं, जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में शुरुआत करते हैं तो आपको खुद को नहीं पता रहता कि आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी का एंड होगा वो कैसा होने वाला है, लेकिन आपको अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको अपनी मेथोडोलॉजी पे ध्यान देना है। दोस्तों, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये पूरी सीरीज डेवलप कर रहा हूं कि कैसे एक अच्छे स्टॉक का चुनाव किया जाना चाहिए और कौन कौन सी तरीके हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है। अगर हम उन्हें अच्छे से अडॉप्ट करेंगे तो हम मोस्ट लाइकली एक मल्टी बैगर का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, जस्ट एक रिकैप करते हैं। अभी तक के दोनों वीडियोस में हमने बात किया था कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा हमने डिस्कशन किया था कि कैसे स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं स्टॉक सिलेक्शन की, उन सभी अप्रोचेज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और वर्ल्ड नोन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन सी अप्रोचेस को फॉलो करते हैं और आई एज एन इन्वेस्टर कौन से अप्रोचेस को फॉलो करता हूं। इन सभी डिस्कशन करने के बाद मैंने आपके लिए भी अप्रोच डिस्कस किया था कि आपके लिए कौन सा अप्रोच सुटेबल हो सकता है। दोस्तों, उन सभी चीजों को डिस्कशन करने के बाद आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक शॉर्टलिस्टिंग की, कि स्टॉक शॉर्टलिस्टिंग क्या होता है, क्यों किया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एज ऑन डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट में मोर देन 8,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है और आगे आने वाले सालों में ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों, 8,500 से ज्यादा कंपनियां, तो क्या सारी की सारी कंपनियां आपको स्टडी करना जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले? जी नहीं दोस्तों, जिस फिल्टर के थ्रू हम ऐसी कंपनी को हटा देते हैं जो हमारे लायक नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसी प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्ट लिस्टिंग, जहां पर हम ओवरऑल यूनिवर्स में 8,500 से ज्यादा यूनिवर्स का जो स्टॉक्स है उनमें से उन्हीं कंपनियों को एक शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जो इन्वेस्टेबल कंपनी है, जो मेरे पैरामीटर पर फिट बैठती हैं। स्टॉक मार्केट में दोस्तों हर इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं। आप फार्मा कंपनियां देखेंगे, टेलीकॉम कंपनियां, बैंक भी है, एनबीएफसी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एफएमसीजी कंपनी के बहुत जानकार होंगे, तो उनके लिए नेचुरली एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन कौन सी एफएमसीजी कंपनी? कुछ लोग बैंकर होंगे, वो बैंकिंग कंपनी के बारे में ज्यादा समझते होंगे, उनके लिए बैंकिंग कंपनी ज्यादा बेहतर रहेगी। और दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करने के अपने अपने रिटर्न्स हैं। दोनों कंपनियां एक दूसरे में कंपेरेबल नहीं है, दोनों इंडस्ट्रीज ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। दोस्तों, यही एक कारण है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक को स्क्रीन किया जाता है, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और शॉर्टलिस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका महत्वपूर्ण टाइम बचाता है, आप टाइम सेव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ऑल 8,500 कंपनीज, यू कैन फोकस योर एनालिसिस ऑन सर्टेन कंपनीज ओनली, जो शॉर्टलिस्टिंग के बाद आने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी बातों के कारण ही स्टॉक स्क्रीनिंग कहें या फिर स्टॉक शॉर्टलिस्टिंग कहें, बहुत जरूरी है रियल वर्ल्ड में एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। स्टॉक स्क्रीनिंग जरूरी है, लेकिन स्टॉक स्क्रीनिंग करें कैसे? स्टॉक स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। कुछ मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, कैपिटल लाइंस के नाम से, कैपिटल मार्केट के नाम से, दलाल स्क्रिप्ट के नाम से। इन सभी मैगजीन्स में कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में, कुछ कंपनीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया होता है। ओवर द मंथ वो इवॉल्व करती रहती हैं कि कैसे इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, कैसे कंपनी इवॉल्व कर रही है, और उनके बिजनेस के बारे में उसमें डिस्कस किया जाता है। वो सभी मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई फ्रेंड, दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनी
दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस कि जहां से हम एक स्टॉक स्क्रीनिंग कर पाए, शॉर्टलिस्ट कर पाए फर्दर अपनी रिसर्च के लिए। सेम वे आप कुछ न्यूज़पेपर देख सकते हैं जहां पर बिजनेस कॉलम से बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात किया जाता है। इनफैक्ट उन्हीं बिजनेस पेपर में वो सारी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है, वहां से भी आप एक रेफरेंस ले सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इसके अलावा कुछ बिजनेस चैनल हैं, CNBC TV 18 वगैरह, वहां पर बहुत सारी कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है, बिजनेसेस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। वो सभी कंपनीज आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, आपकी वॉच लिस्ट के लिए, आपकी स्क्रीनिंग के लिए। डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट नहीं करना। दोस्तों जितने भी मैंने मेथड अभी तक डिस्कस किए, मैगजीन है, न्यूज़पेपर हो गया या फिर टीवी हो गया, इन सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये उन्हीं कंपनियों को डिस्कस करती है जिन्हें कंपनियों को ऑलरेडी मार्केट जानता है, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है। दोस्तों जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाता है तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को कम अपॉर्चुनिटी देता है अपनी वेल्थ को और फर्दर ग्रो करने के लिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था आपसे, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो मार्केट में अभी नई है, मार्केट ने उनको अभी पहचाना नहीं है, और इन तीनों मेथड में जनरली वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों इन सभी चीजों से बचने के लिए मैं खुद ऑनलाइन स्टॉक स्क्रीनर का सहारा लेता हूं, कि जहां पर मैं बहुत सारे पैरामीटर यूज करता हूं और उन सभी पैरामीटर के बेस पे मैं अपने लिए स्टॉक शॉर्टलिस्ट करता हूं, और स्टॉक शॉर्टलिस्ट होने के बाद हर एक स्टॉक की डिटेल्ड में एनालिसिस किया जाता है, और जब डिटेल एनालिसिस कंप्लीट हो गया, हम सेटिस्फाइड हैं उस स्टॉक से, तो ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इजी काम लेना, और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आज आपकी बल्ले बल्ले होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं screener.in की, जो कि हमारे इंडिया का ही स्क्रीनर है। सारी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां वो उस स्क्रीनर पर अवेलेबल हैं, और आप फिल्टर लगा सकते हैं इजीली। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आईटी जानने की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास लैपटॉप हो अपना और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप इजीली चुटकियों में फिल्टर लगा सकते हैं, अपनी पसंद का फिल्टर, और कंपनियां फिल्टर आउट कर सकते हैं, आप कंपनियां चुन सकते हैं और फर्दर उन कंपनीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको लाइव दिखाऊं कि कैसे स्क्रीनर काम में लिया जाता है। इससे पहले मैं आपको सेम चीज वापस रिपीट करना चाहता हूं। स्क्रीनिंग करने का दोस्तों एक ही पर्पज है कि हम सारी कंपनियों के बारे में रिसर्च ना करें। जितनी भी 8,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं मार्केट में, उन सभी का हमको रिसर्च ना करना पड़े, ओनली केवल उन्हीं कंपनियों को हम रिसर्च करें जो कंपनियां हमारे कुछ पैरामीटर को मीट आउट कर पाए। इससे हम अपना सिग्निफिकेंटली अपना टाइम रिड्यूस कर पाते हैं, और हमारा फोकस बढ़ पाता है कुछ सिलेक्टेड कंपनीज पर, और हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक चुनने के लिए। दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक चुनना कोई आसान काम नहीं है। इट टेक्स ईयर ऑल टुगेदर, इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क एंड रिसर्च। दैट इज व्हाई ओनली फ्यू पीपल कैन डू इट। With this, let us start in this video. I will showing you how you can use screener and filter out certain good companies. दोस्तों ये मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि कैसे स्क्रीनर को यूज किया जाता है। मैं जल्दी से फटाफट चलता हूँ स्क्रीनर पर और आप देखेंगे ये स्क्रीनर जैसे ही आप डालते हैं गूगल पर आपको screener.in वेबसाइट दिखेगी। आप इस पर जाइए। मैंने लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको लॉग आउट करके वापस से दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ही आप दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। आपको आना है स्क्रीन्स पर, और जैसे ही आप स्क्रीन पर आएंगे आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आप लॉगिन कर दीजिए। जैसे मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव है, मैं लॉगिन किया, और जैसे आप लॉगिन अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा आपका वॉच लिस्ट, न्यूज़ एक्सेट्रा। आपको आना है स्क्रीन्स वाले वेब टैब पर, और स्क्रीन वाले टैब पर जैसे दोस्तों आप आते हैं आपको बहुत सारे स्क्रीन्स दिखाई देंगे आपके सामने, पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स के नाम से। ये सारे स्क्रीन्स ऑलरेडी बनाए हुए लोगों ने, स्क्रीनर ने। आप इन सभी स्क्रीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ डेट फ्री कंपनी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करकेंगे आपके सामने वो सभी कंपनी आ जाएंगी जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और वो कंपनी डेट फ्री है। HUL है, PNG, स्वराज इंजन एक्सेट्रा, वो सभी कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप होम स्क्रीन वापस स्क्रीनर पर आइए। सेम वे दोस्तों बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल हैं। आप इन सभी स्क्रीनर को काम में ले सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का स्क्रीनर भी बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको न्यू स्टॉक स्क्रीन्स पर जाना है, और जैसे ही आप न्यू स्टॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्वेरी वाला पेज, जहां पर आपको क्वेरी लिखना होगा। दोस्तों क्वेरी लिखने से मतलब है कि आपके मन में जो भी आपके दिमाग में कुछ पैरामीटर्स हैं उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वो सभी
सभी पैरामीटर आपको यहाँ पे केवल टाइप करना होगा। जैसे मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5 है। तो डेट टू इक्विटी इज लेसर देन 0.50 एंड यू टू पुट ए एंड डी एंड टू पुट नेक्स्ट कंडीशन विद दिस। मैंने एक कंडीशन डाल दिया है, ऐसी कंपनियां जिनका डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है। दूसरी तरफ मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा जिनका मार्केट कैप कम से कम 100 करोड़ हो, क्योंकि 100 करोड़ से छोटी कंपनियों में जनरली इन्फॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैं उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल 25% से ज़्यादा हो। एंड उसके अलावा मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा जिनका एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का 15% ज़्यादा हो। एंड मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 10 हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली। एंड मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा जिनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पिछले 10 सालों में एटलीस्ट पॉजिटिव हो। एंड ऐसी कंपनियाँ जिनका फ्री कैश फ्लो पिछले 10 सालों का पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों जितना भी मैंने अभी रेशियोज डिस्कशन किए हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी स्क्रीन में, वो मैं ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल एनालिसिस वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। वो आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, वो आपकी हेल्प करेंगे ये सब चीज़ समझने के लिए। और जैसे ही आप ये सब चीज़ टाइप कर लेंगे उसके बाद आपको रन दिस क्वेरी पर क्लिक करना है और आपके सामने आप देख सकते हैं 23 रिजल्ट्स फाउंड। इसका मतलब टोटल 8,500 कंपनीज लिस्टेड हैं मार्केट में, उसमें से केवल और केवल 23 ऐसी कंपनी है जो ये आपके स्क्रीनर को मीट आउट कर पाई है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जब हम स्टॉक स्क्रीनर का सहारा लेते हैं तो किस तरह से हमारा काम किस हद तक कम हो जाता है और ये हमें बहुत रिलीफ प्रोवाइड कराता है। हमें ज़रूरत नहीं है सारी 8,500 कंपनियां पढ़ने की, केवल और केवल आप इन 23 कंपनी को फर्दर एनालिसिस कर सकते हो और आप अपने डिजायर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा एग्जांपल के लिए ग्रेफाइट इंडस्ट्री, और आप दोस्तों यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो। डेट टू इक्विटी वाला साइड में देख सकते हो कि किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.15 है, 0.14, सेम वे आप इन्हें सॉर्ट कर सकते हो वट एवर ऑर्डर यू वांट। प्रमोटर होल्डिंग है, सेल्स का वेरिएशन है, आरओसी पिछले 10 साल का, 15 साल का, यू कैन पुट एनी फिगर यू वांट। मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं, ये कंपनी है गोल्ड इंडिया जिसका 80,000 करोड़ का तकरीबन मार्केट कैप है। अगर मुझे ये कंपनी को एनालिसिस करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस कंपनी एंड यू विल गेट ए डिफरेंट टैब ऑल टुगेदर, जहां पर इस कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 52 वीक हाई लो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है इस कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना स्ट्रांग है, प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस है या नहीं, डेट इस कंपनी का कितना है, डेट इक्विटी रेशियो क्या बोलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 1 साल का, पिछले 5 साल का और मैक्सिमम पीरियड का भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी के बारे में आपको छोटा सा ब्रेकअप मिल जाएगा, इस कंपनी के प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। जनरली आप इस सेक्शन को अवॉइड कीजिए बिकॉज ये सेक्शन ऑटोमेटेड सेक्शन है कि जहां पर जो न्यूमेरिकल फिगर है वहीं से ये कैप्चर किया जाता है। आई जनरली अवॉइड दिस। आप देख सकते हैं पेयर कंपेरिजन दिया हो इस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी विजे विज देयर कंपटीटर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर दिए गए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के दिए गए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर और स्टैंड अलोन बेसिस पर भी। कंसोलिडेशन और स्टैंड अलोन के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वीडियो में, आप उसे आई बटन पर देख सकते हैं। सेल्स दिया गया है मार्च 17 से दिसंबर 19 तक कैसे कैसे सेल्स कंपनी ग्रो हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का पिछले 10 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अवेलेबल है, कैसे कैसे ये कंपनी ग्रो हुई है। बैलेंस शीट इस कंपनी के आपके सामने है, पिछले 10 सालों की बैलेंस शीट आप एनालिसिस कर सकते हैं। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्री कैश फ्लो, डेटर्स क्रेडिटर्स कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये ऑलरेडी मैं एक बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं और आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको सिंगल पेज में मिल जाए। कुछ रेशियोज हैं, इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट है माय फ्रेंड, क्रेडिट रेटिंग है और जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट है BSE NSE वेबसाइट पर वो सभी आपको सिंगल स्क्रीन पर मिल जाएगी एंड दैट इज screener.in। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों स्टॉक स्क्रीनिंग जरूरी है, क्यों स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना जरूरी है एक्चुअल इन्वेस्ट करने से पहले।
दोस्तों विद दिस हमारा तीसरा एपिसोड कंप्लीट होता है हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट में। अभी तक के तीनों वीडियोस में मैं बेसिक से शुरुआत किया था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, जिससे उनके पास भी ये ज्ञान पहुंच पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों मुझे आगे दीजिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।